हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे एलजी पैनल में नो पिक्चर कंडीशन में पैनल आता है, किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मेरे पास ये जो पैनल है ये एलजी का है और ये काफ़ी पुराने मॉडल में हमारे को देखने को मिलता था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और इस पैनल के अंदर क्या एक टी-कॉन लगा हुआ है और यहाँ पे इसकी 2 FFC है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको पावर दे रखी है, तो हम इसको बंद करके दोबारा से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने बोर्ड को पावर दी है, तो यहाँ पे मेरा एम्पियर जैसी ऊपर उठता है तो यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर आनी चाहिए। तो अभी क्या है कि इसके अंदर पिक्चर नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या चीज़ें चेक करेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले देखना है कि हमारे जो पैनल के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई है वो इनपुट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल के अंदर जो वोल्टेज है वो इनपुट हो रही है और यहाँ पे जो है पैनल के अंदर जो वोल्टेज है ये देखेंगे। तो ये सप्लाई इनपुट होने के बाद यहाँ से जो सप्लाई हमारी बनती है वो 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बनती है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं और भी कौन कौन सी सप्लाई है इसके अंदर बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो टी-कॉन आईसी लगी हुई है, तो टी-कॉन आईसी के अगर हम आसपास में देखते हैं तो हमारे को कोई भी सप्लाई देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी सप्लाई इसके अंदर नहीं बन रही है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो DC टू DC आईसी है, जब DC टू DC आईसी को इनपुट वोल्टेज इसका मिलता है 12 वोल्ट की सप्लाई, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेने के बाद ये 3.3 वोल्ट बनाती है। उसके बाद हमारा टी-कॉन आईसी एक्टिव होती है, उसके बाद ही हमारा DC टू DC आईसी से AVDD VGH VGL बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे 3.3 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका ये बक कन्वर्टर है, तो बक कन्वर्टर के पास में तो 3.3 वोल्ट देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो टी-कॉन आईसी है, तो टी-कॉन आईसी के पास भी हमारे को ये वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टी-कॉन आईसी के पास में हमारे को 1.8 वोल्ट मिल रहा है और दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। तो ये सप्लाई मिलने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर के ऊपर हमारे को किस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका AVDD और VGH VGL भी बनना चाहिए। तो AVDD वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसकी जो AVDD वोल्टेज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 डायोड लगे हुए हैं। तो एक डायोड के पॉइंट पे अगर हमारे को AVDD वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आप दोनों साइड पे कोई वोल्टेज चेक करेंगे तो दोनों साइड पे मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर टी-कॉन के अंदर ये दोनों डायोड एक ही के अंदर कंबाइंड रहते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर जैसी शेप में हमारे को देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एलजी के टी-कॉन में क्या है कि दोनों डायोड अलग अलग लगाए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी दो डायोड लगाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है और दूसरे पॉइंट पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। लेकिन हमारे को इसके अंदर ना VGH मिल रहा है ना VGL मिल रहा है। ये VGL का पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे VGL की जगह हमारे को 339 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को वोल्टेज मिल रही है, जबकि यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज मिलना चाहिए। और अगर हम इसके अंदर VGH पॉइंट देखते हैं तो VGH पॉइंट पे भी हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो VGH पॉइंट पे भी मैं आपको इसके अंदर वोल्टेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH पॉइंट है, तो VGH पॉइंट पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसकी DC टू DC आईसी को चेंज करके देखते हैं। कई बार क्या होता है DC टू DC आईसी ख़राब हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि बक कन्वर्टर तो ऑन होता है, लेकिन इनेबल वोल्टेज आने के बाद ये DC टू DC आईसी स्विचिंग करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारा AVDD वोल्टेज नहीं बनता है। अगर AVDD वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH और VGL नहीं बनेगा और पिक्चर नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक और टी-कॉन है। तो इस टी-कॉन के अंदर से मैं इसकी DC टू DC आईसी निकाल के लगाऊंगा और हम चेक करते हैं कि हमारे टी-कॉन की क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे मैं SMD मशीन का यूज़ कर लेता हूँ। SMD मशीन यूज़ करने से पहले आपको सारे टेम्परेचर वगैरह और हीट का ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारी आईसी भी ख़राब हो जाती है।
तो अभी मैं यहाँ पे इस आईसी को रिमूव करके दूसरी आईसी को लगाता हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हमारे टी-कोन की बनती है। तो पैनल को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल के बारे में अगर आपके पास प्रॉपर तरीके की नॉलेज रहती है, अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आईसी को निकाला और दूसरी आईसी मैं इसके अंदर से सेम आईसी निकाल के लगाऊंगा। और कई बार क्या होता है कि हमारे को जो आईसी होती है वो सेम बोर्ड में से ही निकाल के लगानी पड़ती है, तभी हमारी आईसी काम करती है। तो ये मैंने निकाल लिया और निकालने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने फर्स्ट क्लास तरीके से इसको लगा दिया है और इसको हम अलग कर लेते हैं। तो जब भी आप आईसी को लगाते हैं तो आईसी की चारों तरफ की पिनों को आपको ज़रूर ध्यान में देना है कि इसकी सभी पिनें आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको सारी पिनें चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ की सारी पिनें बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्ट है सारी पिनें। और जब भी आप आईसी को लगाते हैं तो आईसी लगाने के बाद थोड़ा सा हमारे को वेट करना है, क्योंकि जब हम आईसी लगाते हैं तो आईसी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और जब भी हम सप्लाई देते हैं तो आईसी हमारी शॉर्ट हो जाती है। यानी कि अगर आपकी सही आईसी भी होगी तो वो भी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देना होता है कि आईसी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, आईसी का कंपोनेंट पे आपने काम किया असेंबली मशीन से, तो थोड़ा सा टाइम दे के ही उसको सप्लाई दें, काफ़ी जल्दीबाजी में काम ना करें। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर इसका थोड़ा सा कम हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अभी इसकी सप्लाई देकर चेक करता हूँ क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसके अंदर देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई है। और अगर मैं इसकी VGH वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 26 वोल्ट इसकी VGH वोल्टेज बन चुकी है। और अगर यहाँ पे अगर आप VGL वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे VGL माइनस वोल्टेज भी इसकी ओके है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी पिक्चर भी इसकी परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे AV नो सिग्नल इसका लिख के आ रहा है। तो पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल पड़ा है और फर्स्ट क्लास तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी LCD LED टीवी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।